जय श्री बालाजी की। राम राम जी। सभी भक्तजनों, मेरी माताओं, प्यारी बेटियों, बड़े बुजुर्गों, फेसबुक प्रेमियों, सभी को जेडी ग्रुप की तरफ से हेमंत भैया का जय श्री राम। श्री गणेश जी महाराज, माँ शारदे, भगवान श्री राम, भगवान शंकर, माँ अम्बे, सालासर सरकार, बाबा श्याम और समस्त पितरेश्वर भगवान, ईश्वरीय शक्तियों को प्रणाम करते हुए हम हनुमान जी की कथा का आनंद रोज ले रहे हैं। बालाजी के बहुत से भक्त हैं और सभी पे कृपा भी है, क्योंकि ये चिरंजीवी है। इसलिए इनकी कृपा आपको मिलती रहेगी। तो आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। शांत सनातन अप्रमेय में प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्म शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांतों के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य के रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर जी को मैं वंदन करता हूँ। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांतियुक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, बांदरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। तो कथा हम हनुमान जी के बारे में पढ़ रहे हैं कि हनुमान जी एक ऐसी शक्ति है जिनके सामने सभी उनसे परे हैं। एक अद्भुत माया उनकी देखने को मिलती है और श्री रामचरित्र मानस में या श्री रामचरित्र मानस उनके बिना अधूरी है। अगर हनुमान जी नहीं होते तो शायद ही रामचरितमानस के अध्याय है वो अधूरे रह जाते। इसलिए और हनुमान जी महाराज में इतने गुण हैं, गुणों के निधान और हर काम को पूर्ण करने का एक दृढ़ निश्चय, संकल्प और धर्म के प्रति अपने आप को समर्पित करना श्री हनुमान जी महाराज से अपन सीख सकते हैं। तो जब मैया सीता को ढूंढने के लिए हनुमान जी महाराज लंका में पहुंच जाते हैं, विभीषण से मिलते हैं, क्योंकि विभीषण ही पूरी लंका में एक गुणों वाले व्यक्ति मनुष्य दिख रहे थे। दोनों की बातचीत होती। तब हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम भी बताया विभीषण जी को
सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए, क्योंकि जब भक्त और भक्त मिलते हैं तो एक अद्भुत ही नज़ारा देखने को मिलता है। श्री रामचंद्र जी के गुणों का समूह करके दोनों के मन बड़े प्रसन्न हुए। तो विभीषण जी ने कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीभ। विभीषण जी ऐसे कहते हैं कि ये ऐसी स्थिति है जैसे दांतों के बीच जीभ है कि हे तात, मुझे अनाथ जानकर मेरा कोई नहीं है। सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे? ये विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी महाराज को। मैं तामसी मतलब राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रति प्रेम है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। लंका में राम के भक्त मिलना बड़ा आश्चर्यजनक था, इसलिए विभीषण जी बड़े प्रसन्न चित्त, इतने प्रसन्न हुए कि उनको ऐसा लगा कि पूरी भक्ति का आनंद आ चुका है। तब श्री रघुवीर जी की कृपा ही है, तभी तो आप मुझसे हट करके अपने दर्शन दिए। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम करते रहते हैं। अगर अपने आप को अपन को समर्पित कर देते हैं सच्चे दिल से। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम ले ले, उसको दिन में भोजन भी ना मिले, ये हनुमान जी कहते हैं। तो हे सखा, हे मित्र, मैं ऐसा अधम हूं, पर श्री रामचंद्र जी तो मुझ पर इतनी कृपा कर रखी है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी की आंखों में आंसू आ जाते। जो जानते हुए भी ये ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुणों को समूह कहते हुए परम शांति हनुमान जी महाराज को होती है। और मैं सच कहता हूँ आपसे कि एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए अपने आप को ये सांसारिक मोह से हटाकर एक बार कोशिश तो करिए। दिन भर की सारी चिंताएं मिट जाएगी। तब विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार लंका में रहती थी वह सब कथा भी बताई कि मैया जानकी कहाँ है, कैसे। तब हनुमान जी ने कहा कि हे भाई, मैं मैया को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ, सारी उपाय बताया कि मैया तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा। और हनुमान जी वहाँ से विदा ले लेते। फिर वहीं पहले का मशक शरीर का रूप धरकर वहीं चले गए, छोटा सा रूप। और अशोक वन में, वन के जिस भाग में मैया सीता रहती थी, अशोक के वृक्ष
अपन हर अच्छे प्रोग्रामों में लगाते हैं। कभी आपने गौर किया होगा कि अशोक के वृक्ष ही लगाते हैं हर उत्सव, दीपावली, त्योहार, पूजा, नवरात्रा। इसलिए लगाते हैं कि मैया सीता का आशीर्वाद वहाँ पे रहता है और उस जगह भगवान श्री राम की कृपा बनी रहती है। तो सीता जी को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन प्रणाम किया और उन्हें बैठे बैठे ही रात्रि के 4 पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया था, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट बनी हुई थी और हृदय में भगवान श्री राम का जाप स्मरण मैया करती रहती थी। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए केवल वो नीचे ही देख रही थी। मैया सीता के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने इतने दुख सहे हैं कि आजकल की बहुएं तो उनमें से एक भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर बहू ही बनना है तो माँ सीते की तरह, फिर आप देखिए पूरा घर है वो अयोध्या हो जाएगा। लेकिन इस कलयुग में ऐसा नहीं होने का कारण मैं तो यही समझता हूँ कि माहौल, सीखना, निंदा, बुराइयाँ, और हम अपने आप को अगले को समर्पित कर देते हैं उसके व्यवहार के को देख के। अपन खुद क्या है वो आत्मज्ञान अपन कर नहीं पाते कि अपन में क्या कमियां हैं, क्या गुण हैं। ये अगर समझ आए तो, क्योंकि किसी का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, प्रभाव तो केवल इसलिए मैया को देखकर हनुमान जी बड़े दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे थे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियां के साथ सज धज कर वहां रावण आया। और रावण, जो बंदा गलत काम करता है वो रावण है, आप यही समझ लीजिए। जो अवगुण है वो रावण है और जो गुण है वो राम। अवगुण क्या क्या है, इतने अवगुण होते हैं। गुण तो एक ही काफी है कि मर्यादा में रहो, हर काम को मर्यादा में करके देखिए, वो गुण है। और इसके अलावा जो बाकी बच्चे हैं वो अवगुण है। तो रावण उस बगीचे में पहुंचता है। आगे की कथा का आनंद अपन कर लेंगे। ऐसी कई घटनाएं आपको देखने को मिलेगी कि हनुमान जी महाराज का जो चरित्र है बड़ा बलवान है और अपने काम को सजग तरीके से करते हुए वो कृपा निधान संजीवनी है, वो हर काम में संजीवनी है। और कल दशहरा है, तो सभी भक्तजनों को बहुत बहुत साधुवाद, बधाइयाँ, मैया का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। और इस कोरोना काल में अपना विशेष ध्यान भी रखें।
क्योंकि आप है तो परिवार है, वो परिवार भी आप ही के भरोसे अपने जीवन को बिता रहा है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का, बच्चों का, आसपास का विशेष ध्यान रखें। सबसे बड़ी संपत्ति हम खुद हैं। और भजनों की श्रृंखला में 2 लाइन जरूर कहना चाहूँगा। बाबा श्याम से अरदास लगाते हैं। मनमोहन के चरणों में दिल खो गया, तेरे दर पे आके दिल खुश हो गया, वो खुश हो गया, खुश हो गया, खुश हो गया मेरे श्याम। मनमोहन के चरणों में दिल खो गया, तेरे दर पे आके खुश हो गया। इस प्रकार बाबा श्याम की कृपा भी सभी पे बनी रहे, यही अरदास है। और आसपास के माहौल को स्वच्छ भी रखें। जय श्री बालाजी की। राम राम जी।